पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये कौन सी पावर है? अब जैसे हमें एग्ज़ाम देने जाना है और हमें उस एग्ज़ाम की वाकई बहुत ज़्यादा चिंता है, तो अलार्म बजने से पहले हमारी नींद खुल जाती है। इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसमें बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है, हर दुख को सुख में बदलने की क्षमता होती है। ये कैसे होता है, ये समझते हैं इन दो कहानियों से। डॉक्टर जो डिस्पेंसा योग और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे, साथ ही कई वर्षों से वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ाई भी कर रहे थे। एक बार वो साइकिल से कहीं जा रहे थे और किसी कार ने उन्हें बहुत तेज़ी से पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि पहले वो हवा में 12-15 फीट ऊपर उछले और उसके बाद बड़ी तेज़ी से पीठ के बल नीचे गिरे। उनकी रीढ़ की हड्डी का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, उसके बाद भी हो सकता है आपको पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी पड़े। डॉक्टर जो ने कहा जो सर्जरी मुझे ठीक होने की गारंटी नहीं देती वो मैं नहीं कराऊंगा। उन्होंने चूँकि सबकॉन्शियस माइंड की पढ़ाई की थी तो उस आधार पर वो घंटों पेट के बल लेटे रहते और अपने दिमाग में एक स्वस्थ रीढ़ की हड्डी का चित्र उकेरते रहते, खुद उस स्वस्थ रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते थे। मगर ये निर्माण वो कर नहीं पा रहे थे। जब इंसान अकेला होता है, दर्द में होता है, तो डर सताता है, कहीं वो ठीक ना हुए तो, कहीं वो कभी भी ऑफिस ना जा पाए तो, कहीं वो यूं ही बीमार रह गए तो ये डर के जो निगेटिव विचार हैं वो उस निर्माण में बाधा बन रहे थे। धीरे धीरे अभ्यास से उन्होंने अपने इस डर के विचार को एकदम दबा दिया और सकारात्मक सोचने लगे, उस चित्र को उकेरने लगे बिल्कुल एक मिस्त्री की तरह। उसके लिए जो भी ज़रूरी था वो कर रहे थे और कुछ हफ्तों में उन्हें सफलता मिली। 10वें हफ्ते में उनका दर्द काफ़ी कम हो गया। फिर उन्होंने चलने की कोशिश की और 12वें हफ्ते में वो अपने ऑफिस भी चले गए। डॉक्टर जो ने इसे माइंड बॉडी कनेक्शन बताया कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, उसका पूरा पूरा असर हमारी बॉडी पर होता है। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो क्या होता है? मारिया अपने हस्बैंड से बोली कि वो सामने सब्जी की दुकान से ज़रा आप सब्जियां ले आइए। हस्बैंड ने कहा बहुत देर हो गई है, सब्जियां बनाने का टाइम नहीं है, फ्रिज में अंडे पड़े हैं, हम वही खा लेंगे। मारिया ने कहा मेरा अंडे खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप ले आइए ना ज़रा सा। जैसे ही हस्बैंड अचानक सड़क क्रॉस करने के लिए मुड़े, वो एक गाड़ी के नीचे आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मारिया खुद को इस मृत्यु का जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो इस गिल्ट में जी रही थी कि उसके कारण उसके पति का साथ छूट गया, वो अपनी जान गंवा बैठे। वो रोती रहती सारा दिन। कुछ ही महीनों में उसके पूरे शरीर पर छाले निकल आए और वो बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके विचार ही ये सब करवा रहे हैं और कोशिश करते करते अभ्यास से उसने अपने इस गिल्ट पर, दुख के विचारों पर विजय पाई और धीरे धीरे अपने आप ही उसके ये छाले ठीक होने लगे। हर किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन, परेशानियां, दुख आते हैं। कुछ लोग इन परिवर्तनों, परेशानियों और दुखों को अपने सुख का कारण बना लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं मुझे सुखी होना है हर हाल में। और कुछ लोग इन्हीं दुखों, परिवर्तनों और परेशानियों में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो हमेशा डूबे ही रहते हैं। तो आफ्टर ऑल हमारे जो विचार हैं, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, वो जैसे सोचती है वैसे हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन बनता है और वैसे हम स्थिति के हिसाब से अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं।